बुलेटिन का आगाज करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मैं इस सियासी नतीजे पर पहुंचा हूं कि 9 मई को फौजी तंसीबात पर जो हमले हुए इन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ ने आर्मी चीफ तैनाती के वक्त मुताल्लिका क्वार्टर्स के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बना दिया जाए। उन्होंने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी थीं और आने वाले वक्त की यकीन दहानियाँ भी कराईं। जनरल फैज़ ताकत की इंतहा तक पहुँचना चाहते थे। जब जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदही की। जेल में बानी PTI की सहूलत कारी का इल्जाम। अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में ले लिया गया। मोहम्मद अकरम को पहले ही ओहदे से हटा दिया गया था। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अकरम के बाद जेल के एक और अफसर के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से पूछगछ मुकम्मल कर ली। बिलाल का मोबाइल फोन रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल बानी PTI के सेल तक रसाई रखते थे। मोहम्मद अकरम को कमरा अदालत में दौरान समात बानी PTI से सरगोशियां करते भी देखा गया। दोनों ऑफिसर्स पर बानी PTI को मोबाइल रसाई देने का इल्जाम भी है। बानी PTI अपनी गिरफ्तारी के बाद भी मुतादिद ज़राए से जनरल फैज़ के साथ राब्ते में थे। ज़राए का दावा है कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जो इस वक्त फौजी हुक्काम की तहवील में है, बानी PTI के बानी चेयरमैन से राब्ते में थे। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की ताज़ा तरीन गिरफ्तारी भी बानी PTI और जनरल फैज़ के दरमियान इसी तरह के मुतअद्दिद ज़राए के सिलसिले में है। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद सिंध और पंजाब के बेशतर इलाकों में स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू हो गया है। निजी स्कूल भी मामूल के मुताबिक तदरीसी अमल शुरू करेंगे। महकमा तालीम सिंध ने नए तालीमी साल के सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह का कहना है कि उसातिज़ा की मेरिट पर भर्तियों से सूबे में तालीमी निज़ाम में बेहतरी आई है। इनका कहना था कि मुल्क में पहली बार सिंध में उसातिज़ा लाइसेंस पॉलिसी और दीगर इस्लाहात मुतारिफ कराएँ। इससे कबल सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद 1 अगस्त से स्कूल दोबारा खुलने थे। ताहम महकमा तालीम सिंध ने गर्मी की शिद्दत और बरसात के इम्कान के बायस मौसम गर्मा की तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ाने का ऐलान किया। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद सिंध भर में आज स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू हो गया है। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक निजी स्कूलों ने भी मामूल के मुताबिक तदरीसी अमल शुरू कर दिया है। तफसील बता रहे हैं कमर अली मस्तोई। तातीलात का इख्तिताम हुआ। 8 से तालीमी इदारे खुल गए हैं। स्कूलों में बच्चों के जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। सदर के एक प्राइवेट स्कूल के बाहर हम मौजूद हैं। तलबा का कहना है कि छुट्टियों में उन्होंने खूब हला गुला किया, लेकिन उन्होंने छुट्टियों में अपने दोस्तों को और अपने स्कूल को भी बहुत याद किया। तलबा का कहना है कि वो आज बहुत खुश हैं, अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे, नई क्लास में नए दोस्त बनाएंगे और इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि मौसम भी जो है वो कराची का कुछ दिनों से बहुत अच्छा है। बारिशों को भी उन्होंने खूब इंजॉय किया। साथ साथ बच्चों का ये कहना है कि बारिशों का सिलसिला जो है इसी तरह चलता रहे ताकि मज़ीद जो है वो इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हों। और लाहौर समेत पंजाब भर में स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। अब स्कूल्स हफ्ते में सिर्फ 5 दिन लगेंगे। मज़ीद जानेंगे उम्मे फरवा से। लाहौर समेत पंजाब के अंदर आज गर्मियों की छुट्टियों के बाद से सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं और इस वक्त मैं एक स्कूल के बाहर मौजूद हूँ और बच्चे बड़े जोशो खरोश और खुशी खुशी से स्कूल आ रहे हैं, क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई और पढ़ाई का जो सिलसिला रुका था वहीं से दोबारा शुरू होगा। आज ना सिर्फ स्कूल खुले हैं बल्कि सरकारी तमाम स्कूलों के अंदर टाइमिंग्स जो है वो 8 बजे से 1:30 बजे का नया टाइम किया गया है। इसके अलावा बच्चों को अब प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी हफ्ते के रोज छुट्टी होगी। इसके अलावा फीमेल टीचर्स के हवाले से जो है वज़ीर तालीम ने नया नोटिफिकेशन जारी करना है कि जो फीमेल टीचर्स हैं वो 2:30 बजे तक स्कूल में रुकेंगी, 3 बजे तक नहीं, क्योंकि उन्होंने घरेलू जिम्मेदारियां भी संभालनी होती हैं। इसके अलावा हफ्ते के रोज फीमेल टीचर्स को भी छुट्टी होगी। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है।
गिलगित बल्तिस्तान के जिला उस्तौर में आने वाले हालिया सैलाब के मुतासिरीन की सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह अफरीदी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हालिया सैलाब से मुतासरा गाँव कुशनत के मकाम पे। यहाँ पे चंद रोज़ पहले सैलाब ने जो तबाही मचाई हुई थी जिससे बड़ी तादाद में लोग बेघर हो चुके थे और इनकी ज़मीनें और ख़ासकर जो फसलें हैं और मवेशियाँ हैं, एशियाई खुर्दनोश और वाटर चैनल वाटर सप्लाई जो तबाह हो चुकी थी, जबकि 2 जानें भी ज़ाया हो चुकी थी। यहाँ पर अभी तक जो है बहाली के हवाले से जो मुतासिरीन के बहाली के हवाले से वफाकी या सूबाई हुकूमतों की तरफ से कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए हैं, जबकि ज़िली इंतज़ामिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पाक फ़ौज और अल खिदमत की तरफ से यहाँ पे इब्तदाई तौर पे खेमों के साथ साथ शाय खुर्दनोश और दीगर जो रिलीफ है वो फराम की गई है। ताहम मुतासरीन का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से इन इलाकों को, मुतासरा इलाकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी कांग्रेस सरकार से कहा है कि इन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। पॉलिटिको मैगजीन के मुताबिक इन्होंने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा है कि इन्होंने सऊदी इजरायली ताल्लुकात की बहाली और अमरीका के साथ ताउन की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। एक मौके पर इन्होंने मिस्र के मकतूल सदर अनवर सादात का भी हवाला दिया, जिन्हें इसराइल के साथ कैंप डेविड समझौते के बाद कत्ल कर दिया गया था। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को ये भी बताया कि वो ये चाहते हैं कि इसराइल के साथ किसी इम्कानी मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत तक पहुँचने का हकीकी रास्ता भी शामिल हो, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब इसराइल के खिलाफ अरबों का गुस्सा उरूज पर है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा है कि इन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। एक मैगजीन के मुताबिक इन्होंने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कही पॉलिटिको मैगजीन के मुताबिक उन्होंने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा कि उन्होंने सऊदी इजरायली ताल्लुकात की बहाली और अमरीका के साथ ताउन की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। एक मौके पर इन्होंने मिस्र के मकतूल सदर अनवर सादात का भी हवाला दिया, जिन्हें इसराइल के साथ कैंप डेविड समझौते के बाद कत्ल कर दिया गया था। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को यह भी बताया कि वो चाहते हैं कि इसराइल के साथ किसी इम्कानी मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत तक पहुँचने की हकीकी रास्ते को भी शामिल करना चाहते हैं। अफसोसना खबर शामिल करने कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर की मुसाफिर गाड़ी को टक्कर से 2 बच्चे जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले अफराद आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस के मुताबिक नॉर्दर्न बाईपास पर टोल प्लाजा के करीब ट्रेलर और मुसाफिर गाड़ी में तसादुम हो गया। हादसा मुसाफिर गाड़ी की ट्रेलर को टक्कर से पेश आया। हादसे के नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जिनकी शनाख्त 7 साल का गुलाम हुसैन और 1 साल के कायम के नाम से हुई। हादसे में 22 अफराद भी जख्मी हुए, जिनमें 10 कम उम्र बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने ड्राइवर को ट्रेलर समेत गिरफ्तार करके गोलचेने में मार थाने मुंतकिल कर दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची में सिंध गवर्नर हाउस में फ़ख्र पाकिस्तान ओलंपियन अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अरशद नदीम की वालिदा और उनके कोच सलमान बट के लिए सितारे इम्तियाज़ की सिफारिश का ऐलान किया। कहा, अरशद नदीम को शेर पाकिस्तान का लक़ब देता हूँ। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने पुरजोश इस्तकबाल पर कराची अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की दावत पर ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस सिंध में जश्न आज़ादी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध ने अरशद नदीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि आज अरशद नदीम ने 14 अगस्त का मजा दुगना कर दिया। अरशद नदीम, आज आपका अवामी इस्तकबाल है। फ़ख्र पाकिस्तान और शेर पाकिस्तान को खुशामदीद कहते हैं। एक अनाउंसमेंट की थी अरशद नदीम भाई के लिए, जो कि उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन 20 लाख रुपए मैंने 2 मिलियन का कहा था, वो इनकी खिदमत में मैं दे रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ मैं उनकी वालदा साहिबा को सितारे इम्तियाज की अनाउंसमेंट कर रहा हूं और उनके जो कोच हैं भट्ट साहब के लिए भी सितारे इम्तियाज की अनाउंसमेंट कर रहा हूं। कौमी हीरो अरशद नदीम ने जश्न आज़ादी पर अवाम को मुबारकबाद दी। कहा कि आज कराची में अवाम का इतना बड़ा इज्तिमा देखकर खुशी हो रही है। गवर्नर साहब का, कामरान साहब का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। और उनके साथ साथ कराची में इतना क्राउड देख रहा हूं, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि
मुझे अभी जैवलिन थ्रो दे तो मैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड कर दूंगा। क्या बात है। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में मुख्तलिफ गुलकारों ने अपनी परफॉर्मेंस पेश की, जबकि मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए अपनी जेब से 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नौजवानों में टैलेंट उभर कर आ रहा है। अरशद नदीम को 3 दिन के लिए दावत देंगे कि वो खैबर पख्तूनख्वा आकर यहाँ खिलाड़ियों को तरबियत दें। दानियल अजीज़ की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर के हैदराबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ज़म अजला इंटर एकेडमी गेम्स का इफ्तिताह किया। 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज के खेलों में 400 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि खेल इंसान को फिटनेस और पावर देता है। बानी पीटीआई सबसे बड़े खिलाड़ी है जो डटे हुए हैं और मुकाबला भी कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने ओलंपिक्स गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए ज़ाती हैसियत में 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम को दावत भी देंगे और इज्जत भी। अरशद नदीम खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को भी तरबियत दे और 3 दिन के लिए हमारे मेहमान बने। वज़ीर आला ने ज़म अजला इंटर एकेडमी गेम्स के फातिह और रनर अप खिलाड़ियों के लिए मजमूई तौर पर 30 लाख रुपए इनामात का भी ऐलान किया। कैमरामैन तारिक अली के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज़, जियो न्यूज़, पेशावर। सरवरी जमात के रूहानी पेशवा और पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मखदूम जमील उल जमा ने सिंध में डाकू राज पर आर्मी चीफ से मदद मांग ली। कहा, सिंध में डाकुओं का राज है, बालाई सिंध में आज़ादाना कोई भी घूम नहीं सकता। सिंध के अक़लियती हिजरत कर रहे हैं। सिंध हुकूमत डाकुओं के सामने मजबूर है। डाकू राज का खात्मा हुकूमत के बस की बात नहीं है। जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के और सिंध के भी आर्मी चीफ हैं। सिंध में आए और इस मसले को हल करें। ये बात इन्होंने हाल में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कही। मजीद उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। जनरल साहब, आप हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, यानी सिंध के भी आप आर्मी चीफ हैं। आज हमारे सिंध में झाड़ियों का राज है, वहाँ पर लोगों का मालो दौलत मिल्कियत लूट लिए जाते हैं। आप मेहरबानी करके इस मसले को डायरेक्ट 14 अगस्त के मौके पर हुकूमत ने खेलों से वाबस्ता 7 शख्सियात के लिए सिविल एजाज़ात का ऐलान किया। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के अलावा साबिक स्क्वॉश प्लेयर मकसूद अहमद और पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट भी इन खिलाड़ियों में शामिल हैं। अवार्ड पाने वालों में मौजूदा साबिक खिलाड़ियों के नामों की मंजूरी सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने दी। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो में गेम्स के नए रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा जाएगा। मरूम को पहमा मुराद सतपारा के लिए सितारा इम्तियाज का ऐलान किया गया है। ब्लाइंड क्रिकेटर आमिर इशफाक को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाएगा। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट को तमगा इम्तियाज अता किया जाएगा। इसके अलावा स्क्वॉश के साबिक खिलाड़ी मकसूद अहमद को भी तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। मारूफ रेसर नादिर मक्सी के लिए तमगा इम्तियाज का ऐलान किया गया है और कबड्डी प्लेयर रहमान इश्तियाक को सितारा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। इन तमाम अफराद को ये अवार्ड अगले साल 23 मार्च को मुख्तलिफ तकारीब में दिए जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कराची टेस्ट तमाशाइयों के बगैर खाली स्टेडियम में खेला जाएगा। पीसीबी ने फैसला स्टेडियम में जारी तरक्याती काम की वजह से किया। कराची टेस्ट के टिकट्स की फरोख्त भी फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी के पेश नजर इन दिनों नेशनल बैंक अरीना में अपग्रेडेशन का काम जारी है। तामीराती काम की रोशनी में पीसीबी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट बगैर शायकीन के कराने का फैसला किया है। दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से 3 सितंबर तक कराची में खेला जाएगा। पीसीबी का कहना है कि वो अपने शायकीन की कदर करते हैं, लेकिन शायकीन को महफूज रखने के लिए ये मुश्किल फैसला किया गया ताकि शायकीन को किसी किस्म की दुश्वारी या परेशानी ना हो। इस फैसले के नतीजे में टिकटों की फरोख्त फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि मुल्तान स्टेडियम का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर था, लेकिन वहां इतनी जल्दी टेस्ट मैच की तैयारी करना मुश्किल मरहला था। बांग्लादेश टेस्ट स्क्वाड ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 2.5 घंटे का पहला प्रैक्टिस सेशन किया। साबिक कप्तान शकीब अल हसन भी ट्रेनिंग सेशन में शामिल थे।
बांग्लादेश टेस्ट स्क्वाड ने सुबह के सेशन में ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की मशकें की। साबिक कप्तान शकीब उल हसन ने भी दीगर खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग सेशन किया। शकीब उल हसन ने बैटिंग पर भरपूर तवज्जो की और 45 मिनट तक बैटिंग करते रहे। बांग्लादेश टीम के फिजियो और ट्रेनर ने कुछ खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट भी लिए। मेहमान टीम अगले 2 रोज भी सुबह के सेशन में ट्रेनिंग करेगी। बांग्लादेश टीम 17 अगस्त को इस्लामाबाद रवाना होगी। सीरीज का पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। और बांग्लादेश के खिलाफ 4 रोज़ा मैच का दूसरा दिन पाकिस्तान शाहीन्स के बैटर उमर अमीन की शानदार सेंचुरी, कप्तान सऊद शकील के 76 रन। दिन के इख्तिताम पर मेज़बान टीम की 4 विकेट पर 367 रन। बांग्लादेश ए के खिलाफ पोजीशन मजबूत। इस्लामाबाद क्लब में जारी 4 रोज़ा मैच के दूसरे दिन शाहीन ने पहली इनिंग 2 रन से आगे बढ़ाई। उमर अमीन ने फर्स्ट क्लास कैरियर की 32वीं सेंचुरी स्कोर की। वो 177 रन बनाकर नुमाया रहे। सऊद शकील ने 76, साइम अयूब 11, मोहम्मद उरैरा ने 39 रन बनाए। दिन के इख्तिताम पर शाहीन का स्कोर 4 विकेट पर 367 रन था और उसे बांग्लादेश ए पर 245 रन की बढ़तरी मिल गई थी। बांग्लादेश ए पहली इनिंग्स में 122 रन बनाकर आउट हुई थी। पाकिस्तान की विमेन वॉलीबॉल टीम की खिलाड़ी अजरा फारूक ने मालदीव में मुनक़िदा किंग्स कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का एजाज़ अपने नाम कर लिया। अजरा फारूक ने इस इवेंट में MK क्लब की नुमाइंदगी करते हुए न सिर्फ अपनी टीम को 4 मैचेस में फतह दिलाई बल्कि हर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी होने का एजाज भी हासिल किया। उनकी शानदार कारकर्दगी की बदौलत उनकी टीम ने टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम किया। किंग्स कप में अजरा फारूक ने इनफरादी तौर पर 6 ट्रॉफियां हासिल की, जिनमें 4 प्लेयर ऑफ द मैच, 1 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स और 1 टॉप 6 प्लेयर की ट्रॉफी शामिल है। अमरीका, मिस्र और कतर की गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें जारी हैं। कतर में आज होने वाले गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में अमरीकी इंटेलिजेंस सरबराह की शिरकत मुतवक्किल है। खबर एजेंसी के ज़राए के हवाले से कहना है कि CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स कतर में मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। कतर में होने वाले जंगबंदी मुज़ाकरात में इसराइल का वफ़द भी पहुँच रहा है, जबकि हमास ने गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया है। सालिसकारों को हमास ने बताया कि बहुत से समझौते किए हैं, लेकिन इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्दअमल नहीं आया। इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्दअमल आए तो उस पर सालिसकार हमसे बात करें। सालिसकारों को 12 हमने मुस्बत जवाब दिए। उसके बाद भी इसराइल ने इस्माइल हनिया का कत्ल कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि इसराइल जंगबंदी मुआहिदा करने में संजीदा नहीं। जुमेरात के मुज़ाकरात में कोई संजीदा बात हो तो फिर सालिसकारों से मुलाकात होगी। जर्मनी में फौजी अड्डे को मशकूक सरगर्मी की वजह से बंद कर दिया गया। जर्मनी में नेटो के एयरबेस को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। जर्मन मीडिया के मुताबिक कोलोन शहर में जर्मन फौजी अड्डे के पानी में जहर मिलाने की इत्तलात हैं। कोलोन फौजी अड्डे के बैरूनी हिफाजती जंगले को भी टूटा हुआ पाया गया है। जर्मन हुकाम ने फौजी अड्डों में मौजूद मुलाजमीन को नलके का पानी इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी। दोनों फौजी अड्डों के अतराफ के इलाके को बंद करके जर्मन पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। जर्मन कस्बे में नेटो एयरबेस के तर्जुमान का कहना है कि नेटो बेस के पानी को चेक कर लिया गया है, उसमें कोई आलूदगी नहीं पाई गई। कोलोन फौजी बेस में 4300 फौजी जबकि 1200 शहरी रिहाइश पजीर हैं। यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया, जिसमें इस रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वेटरन्स की खिदमात को दिली खिराज तहसीन पेश किया और चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दुश्मन अनासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के घिनौने खतरे से खबरदार किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतसलसल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। वेटरन्स ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में अपनी हिमायत का इरादा किया। यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया, जिसमें रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वेटरन्स की खिदमात को दिली खिराज तहसीन पेश किया और चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 बार कमी के बावजूद हाफिजाबाद में मोटरसाइकिल रिक्शों के किरायों में कमी ना आ सकी, जिसके बायस शहरी परेशान हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 बार कमी के बावजूद अभी तक हाफिजाबाद में मोटरसाइकिल रिक्शों के किरायाजात में कोई कमी ना आ सकी है। इस वक्त ज़िला भर में 5000 से ज़ायद मोटरसाइकिल रिक्शे चलाए जा रहे हैं कि इन मोटरसाइकिल रिक्शों के किरायाजात का आज तक कोई मरबूत निज़ाम मुरतब ना हो सका है। इन रिक्शाजात के किरायानामा की जो लिस्ट जारी की जाती है वो सिर्फ दफ्तरी फाइलों की जीनत बनी रहती है, जिसकी वजह से तमाम रूट्स पर रिक्शा मालकान अपनी मन मर्जी के किराए वसूल कर रहे हैं। जेहलम शहर का इकलौता पार्क अदम तवज्जुही के बायस चरागाह में तब्दील हो चुका। पार्क में लगे लाखों रुपए मालियत के दरख्त झूले गायब कर दिए गए। इस बारे में बता रहे हैं नुमाइंदे जियो न्यूज़ सुहेल इम्तियाज़। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेहलम के सबसे बड़े पार्क अल्ताफ़ पार्क में। ये पार्क जो है 1994 में इस पार्क का संग बुनियाद साबका गवर्नर पंजाब चौधरी अल्ताफ़ मरहूम ने रखा। इस पार्क में कभी रौनकें थी, लेकिन आजकल ये पार्क जो है भूत बंगले का मंजर कशी कर रहा है। इसको तंजीम और राइश के सिलसिले में इसके तमाम झूले और बिल्डिंग को मसमार कर दिया गया। जो करोड़ों रुपए के दरख्त थे उनको भी काट दिया गया। अब शहरियों से एक बड़ा तफरीह का मकाम जो है वो ख़त्म हो गया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि इस पार्क को फिलफौर मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को एक तफरीह का मकाम मिल सके। जी। और मंचर झील एशिया की सबसे बड़ी झील है। 3 तहसीलों पर मुश्तमिल ये झील 233 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कुदरती हुस्न और आबी ज़िंदगी से मालामाल इस झील में ताज़ा पानी की आमद कैसे होती है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे रियाज नारिचू से। जी बिल्कुल, मैं अभी मंचर झील 0 पॉइंट पे मकाम पे मौजूद हूँ। यही वो ठीक मकाम है जहाँ से खींचर पहाड़ी सिलसिलों की जो नदी नाले हैं जिनकी तादाद 11 से ज़ायद है, वो पानी अल्टीमेटली इसी जगह पे 0 पॉइंट पे आकर झील के अंदर दाखिल होता है। इसके साथ जो ज़हरीला पानी आता है मंचर झील में, वो भी हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि वो कौन सा मकाम है जो मंचर झील में दाखिल होता है वो ज़हरीला पानी, और उस पानी की वजह से जो मंचर झील का पानी आलूदा हो रहा है वो यही ठीक मकाम यही है। यह है वो MNV ड्रेन जो कि जहाँ से आलूदा पानी मंचर झील में दाखिल होता है। तो माहिगीरों का कहना है कि फ्रेश पानी की आमद की वजह से झील के अंदर आलूदा पानी ख़त्म हो रहा है। ऐसे इकदाम किए जाएँ ताकि आलूदा पानी भी बंद हो सके।